सभी में आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो रूल्स हैं वो एक दूसरे से मैच कर जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे रूल्स आप पिछले वाले में जो देखे रहेंगे ना, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाले पूछते हैं। तो जो आपका पेपर बनेगा तो उसमें चांसेस है कि जितना आप पढ़ चुके हो, जितना साल कर चुके हो, जो रिपीट हो रहा है बार बार, उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो ये मतलब एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन को वैल्यू देना, ये नहीं कि मतलब कि कुछ भी आ गया तो जाने देते हैं। एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। अगर एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग। यहाँ लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन है 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। कुछ ऐसा शब्द होता है, मैं लिखाऊंगा, बताया हूँ कि वो मतलब कि वो क्या होता है, उसमें सिंगुलर और प्लूरल उसका जो भी होता है ना, उसमें एस या ईएस लगा करके नहीं बनाया जाता। वो अपने आप में ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे सीप है, डियर है ना, स्वाइन होता है, हंस जिसका मतलब होता है ना, तीन चार ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ऐसे ईएस नहीं लगेगा। वो सीप ही बहुवचन है। यहाँ ये गिनती 5 लग गई ना, ये 5 लगने के बाद इसको बता दिया कि दैट इज प्लूरल, दैट इज मतलब ये बहुवचन है। अब ये बहुवचन है तो ये आर लगेगा, सही है। यहाँ पे ऐसा हटाना था, समझ में आया? एस क्यों हट रहा है? क्योंकि सीप अपने आप में ही बहुवचन है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, हिज स्पेक्टलस लिखा हुआ है, इज न्यू। ये जो स्पेक्टलस लिखा हुआ है ना, ये बहुवचन होता है। एस लगा हुआ है ना, ये बहुवचन होता है, तो यहाँ क्या लगेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा है ही कुड नॉट। यहाँ लिखा है सिक्योर पासिंग मार्क्स। सिक्योर नहीं होता, स्कोर होता है। सिक्योर नहीं होता, क्या होता है? स्कोर होता है। ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स, सिक्योर नहीं होता। ओके, समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अभी मैं जब समझा रहा हूं तो आप कंटिन्यू लिख रहे हैं, समझेंगे क्या? पूरा समझाने के बाद मैं पूछूंगा आया समझ में, बोलेंगे हाँ आया, तो फिर उसके बाद नहीं बता पाएंगे। समझाते समय बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है इफ ही विल कम आई शेल टीच हिम। कंफर्म है? बता सकते हैं ना? बता सकते हैं ना? इजी है, कुछ नहीं करना। आप लोग को भी बताएं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि पूछ ले क्योंकि मैं जानता हूं भूल चुके हैं ना, जबकि एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम इजी है। देखो यार, इफ ही विल कम आई शेल टीच हिम। अब मैंने बताया था कि अगर अगली क्लास फ्यूचर में है तो जो पहली क्लास होगी, इफ वाली क्लास होगी, वो प्रेजेंट में हो जाएगी, तो इफ ही कम्स हो जाएगा। 3 दिन लगातार ये क्वेश्चन आया, ठीक, फिर भी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप समझिए कि रूल्स रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, नियम कानून पढ़ रहे हैं, पूरा आप सेंटेंस को हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एकदम सीरियस होकर करिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, डेथ इज प्रीफरेबल। यहाँ पे देन लगा है, क्या लगेगा? देन की जगह क्या लगेगा? टू लगेगा। नियम क्या है? प्रीफरेबल के साथ हमेशा देन नहीं लगता, क्या लग जाता है? टू लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। ध्यान से देखना, यहाँ पे डिसअपियर्ड लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म आ गया। अगर पहली क्लास में सेकेंड फॉर्म आ गया तो दूसरी क्लास में हैड आ जाता है, मैंने सब पढ़ा है। अगर यहाँ सेकेंड फॉर्म मिला तो वहां हेड आ जाएगा, क्योंकि इधर पास्ट तो उधर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? उधर हेड हो जाएगा। यहाँ लिखा प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। यहाँ लिखा नॉक के साथ ऑन नहीं लगता, नॉक के साथ एट का प्रयोग होता है। तो प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा आई एम टू हैप्पी टू सी यू। कोई बताएगा इसको? कोई बताएगा? एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखना। आई एम टू हैप्पी टू सी यू। यहाँ पे जो टू शब्द आता है ना, ये टू शब्द ये पॉजिटिव सेंस देने के लिए होता है। हम लोग एक्सरसाइज किए हैं तो इस प्रकार का सेंटेंस हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान से समझना। आई एम टू हैप्पी जो लिखा है ना, इस टू की जगह या तो हम वेरी लिख सकते हैं या तो सो लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? वेरी आप लगाएंगे यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में? लेकिन ये हैप्पी के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर अगर टू लगता है ना तो निगेटिव सेंस देने के लिए लगेगा। अगर यहाँ लिखा आई एम टू सैड, तो सैड होता ना तो यहाँ टू लग जाता, क्योंकि टू जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है, और ये वेरी और सो होगा, ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है?